हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि लगभग एक महीने बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक आपका मैथ्स का कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ्स के ऐसे 4 चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो सबसे इजी है। और अगर आप मैथ्स में वीक हो या आपको थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स आती है तो आप इन चैप्टर्स को आसानी से इस बचे हुए एक महीने में कंप्लीट कर अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स के पेपर में 30 से 40 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको उन 4 चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उन्हें कैसे और कहां से पढ़ना है, और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही पिछले 5 साल में उन चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगा और सैंपल पेपर्स भी दूंगा जिनसे आप प्रैक्टिस कर सको। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो क्लास 12th में मैथ्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर टोटल 15 चैप्टर्स है। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम सिर्फ 4 चैप्टर्स करने वाले हैं। उनमें मैथ्स 1 के 2 चैप्टर्स है और मैथ्स 2 के 2 चैप्टर्स है, जिसमें मैथ्स 1 का पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक और सेकंड वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग। और मैथ्स 2 के जो हम 2 चैप्टर्स करेंगे उनमें से पहला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 चैप्टर्स हम लोगों को करने हैं। तो चलिए अभी हर चैप्टर को डिटेल में समझते हैं कि उसमें आपको क्या और कैसे पढ़ना है। तो आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है मैथमेटिकल लॉजिक। ये मैथ्स का सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, जिसका वेटेज 8 मार्क्स है। इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। अगर आप इसे स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश का कोई चैप्टर कर रहे हो, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है ट्रूथ टेबल्स, फॉर्मूलाज जो कि लॉज है, और स्विचिंग सर्किट। ये 3 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और ट्रूथ टेबल्स और स्विचिंग सर्किट पर हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर PYQs को देखें तो 2021 में, क्योंकि 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था इसलिए हम सिर्फ 2021 से ही PYQs को देखेंगे। 2021 में इस चैप्टर से 2 मार्क्स के लिए एक MCQ, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ट्रूथ टेबल से रिलेटेड है। 2022 में भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें एक MCQ था, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और एक 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था जो कि अगेन ट्रूथ टेबल से रिलेटेड है। 2023 में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक MCQ, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड है। 2024 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें एक MCQ है, एक 1 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड है। 2025 में भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें एक MCQ, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड है। तो इससे हमें समझ आता है कि ट्रूथ टेबल और स्विचिंग सर्किट के लिए हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन 2 टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। ये सबसे इजी चैप्टर है, इसलिए आपको स्टार्टिंग इसी चैप्टर से करनी है। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसका वेटेज 4 मार्क्स का है और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इससे हर साल एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है सॉल्विंग LPP यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और सेकंड जो टॉपिक है वो है फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें और भी टॉपिक्स है, पर आपको इन 2 टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अगर इसके PYQs देखें तो आप देखेंगे कि हर साल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ 2023 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर हर साल ज्यादातर इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है। इस साल भी शायद एक ही क्वेश्चन आए जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज से रिलेटेड होता है, जो कि इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। बात करें हमारे तीसरे चैप्टर की, जो कि मैथ्स 2 का 7 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका वेटेज 5 मार्क्स का है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। PYQs की बात करें तो 2021 में 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 में भी 2 क्वेश्चंस, 2024 में भी 2 क्वेश्चंस और 2025 में भी 2 क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चंस को देखें तो इस चैप्टर से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, टेबल से K की वैल्यू फाइंड करना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें एक सेकंड जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, पर वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। बस आपको थोड़ा सा बेसिक सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं आता तो भी आप बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर 1 या 2 वीडियोस देखकर भी उसे समझ सकते हो।
जो हमारा चौथा चैप्टर है मैथ्स 2 का 8 चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही चैप्टर है, पर इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स। इससे भी हर साल 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, दूसरा मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहले चैप्टर से थोड़ा अलग है। पीवाईक्यूज की बात करें तो 2021 में इस चैप्टर से 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में भी 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में भी 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 में भी 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन 2025 में भी 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अगर आपका सच में अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो प्लीज कुछ ना करने से अच्छा है कि आप ये 4 चैप्टर्स पढ़ लो, जिनसे आपके 22 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में 30 से 40 मार्क्स के बारे में बताया था, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिनमें आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करने हैं जो हर बार एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। तब तक आप ये 4 चैप्टर्स पढ़ो। तो लर्नर टॉक्स की इस वीडियो में हमने आपको क्लास 12th मैथ्स के 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।